प्यारे बच्चों, जैसा कि आप के पास वीडियो के माध्यम से मेरा पहला वीडियो कक्षा 12 के सामान्य हिंदी का गया था, जिसमें मैंने आपको शब्दयों के बारे में बताया था। आज फिर मैं आपके सामने आप लोगों के बीच एक वीडियो बना रहा हूं व्याकरण से संबंधित। जैसा कि पिछले कक्षा से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं छंद के बारे में, आज मैं उसी छंद के बारे में आपको बताएंगे। छंद क्या है, छंद क्यों पढ़ा जाता है, छंद का क्या तात्पर्य है, छंद में किन किन नियमों का पालन किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि छंद का अर्थ, छंद क्या है, छंद का क्या अर्थ है। तो छंद की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है। छंद की उत्पत्ति छिद धातु से हुई है, जिसका अर्थ ढकना या आच्छादित करना होता है। अब आगे छंद की परिभाषा क्या है। छंद की परिभाषा अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा की गणना के साथ साथ यति एवं गति से संबंध तथा नियमों का पालन किया जाता है, छंद कहलाता है। यानी छंद को पढ़ते समय कहां पर यति है, कहां पर ह्रस्व और दीर्घ लिखा गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए या ख्याल करते हुए हम छंद पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब क्लास में पढ़ने के लिए दे दिया जाता है कोई भी छंद, तो बच्चे उसी तरह गद्य बना करके पढ़ देते हैं। पता चलता है कि उसका भाव या उसका अर्थ क्या है यह भी समझ में नहीं आ पाता है, और पढ़ने का जो तरीका होता है उनका गलत हो जाता है। तो छंद को यति गति के संबंध के साथ साथ नियमों का पालन करके पढ़ना होता है, तब जाकर के वह छंद कहलाता है। अब आ जाए छंद के अंग। छंद के क्या अंग हैं। छंद के निम्नलिखित अंग होते हैं। जब छंद हम पढ़ने जाते हैं बहुत सारे अंग हैं इसमें। निम्नलिखित अंग है, पहला है चरण। अब चरण क्या है इसको समझ लीजिए। चरण को हम पाद भी कहते हैं, इसलिए चरण या पाद छंद की उस इकाई का नाम है जिसमें अनेक छोटी बड़ी ध्वनियों का या ध्वनियों को संतुलित रूप से प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक छंद में चरण होते हैं, 4 चरण, किसी में 6 चरण होता है। तो पहले चरण और दूसरे चरण, पहले चरण को सम चरण नहीं बल्कि विषम चरण कहा जाता है, और दूसरे चरण को सम चरण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस छंद में 4 चरण हैं, तो पहले और दूसरे चरण को सम चरण तथा पहले और तीसरे चरण को
विषम चरण और दूसरे तथा चौथे चरण को सम चरण के नाम से हम जानते हैं। दूसरा है मात्रा और वर्ण। मात्रा क्या है? किसी स्वर को उच्चारित करने में, किसी भी स्वर को उच्चारित करने में जो समय लगता है, किसी भी स्वर को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसकी सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को मात्रा कहते हैं। अब आ जाए वर्ण का अर्थ। वर्ण का अर्थ अक्षर से होता है। इसके दो भेद होते हैं, पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। अब ह्रस्व वर्ण क्या है? जिसका उच्चारण करने में, जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व या लघु वर्ण के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है दीर्घ वर्ण। तो दीर्घ वर्ण में जिसका उच्चारण करने पर ह्रस्व वर्ण की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ वर्ण कहते हैं। तो ह्रस्व वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का बोध किया जाता है, एक मात्रा का बोध किया जाता है और इसका सिंबल एक पाई होता है। उसके बाद दीर्घ वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें दो मात्राओं का बोध होता है, दो मात्रा तथा इसका सिंबल होता है। तो ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण ये है। अब आ जाते हैं, इसके बाद आगे है छंद में ही आगे आपको बताया जाएगा कि इसके और क्या क्या अंग है। जैसे है तीसरा यति। यति क्या है? छंद जब लिखा गया होता है किसी भी रूप में, चाहे वह चौपाई हो या दोहा हो, सोरठा हो, रोला हो, कुंडलिया हो, बीच में थोड़ा सा रुकने के लिए, रुककर पढ़ने के लिए या चरण को के पूरा करने पर जो विराम का चिन्ह लगा होता है, पहला चरण जब पूरा हो जाता है बीच में विराम का चिन्ह लाता है, फिर दूसरा चरण पूरा होने पर जो विराम का चिन्ह होता है उसे हम यति कहते हैं। वही क्या है? यति है। चौथा क्या है? गति। गति क्या चीज है? इसको देखिए, छंद पढ़ने की जो लय होती है, छंद पढ़ने की जो लय होती है, उस लय को ही हम गति कहते हैं। छंद हम पढ़ रहे हैं, किस वेग से पढ़ रहे हैं, किस तरह से विराम को ध्यान में रखकर पढ़ रहे हैं, वह लय या वह जो है गे करके पढ़ना, गा करके पढ़ना या गे पद के रूप में ह्रस्व और दीर्घ का ख्याल रख करके पढ़ना ही लय या गति कहलाता है। पांचवा क्या है? तुक। तुक क्या है? तुक का मतलब यह है कि जैसे चरण के अंत में जो शब्द लिखे होते हैं, पहला चरण पूरा हुआ, उसके बाद दूसरा चरण जब पूरा होता है तो दोनों चरणों के अंत में जो शब्द होते हैं वह लगभग एक जैसा उसका उच्चारण होता हुआ दिखाई देता है या सुनाई देता है, उसे हम कहते हैं तुक, जिसको तुकांत के नाम से जाना जाता है या चरणों के अंत में पाए जाते हैं। चरणों के अंत में इसको देखा जाता है। तो ये तुक है। आगे है, अब आगे ये छंद के भेद हम लिखते हैं। छंद के भेद क्या है उसको देखिए।
छंद के भेद। छंद के भेद। छंद सामान्यतः छंद सामान्यतः छंद के सामान्यतः चार भेद होते हैं। सामान्यतः चार भेद होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद, तीसरा है उभय छंद, और चौथा है मुक्तक छंद। ये चार या छंद के भेद होते हैं या छंद के प्रकार होते हैं। अब आ जाइए, जानते हैं मात्रिक छंद किसे कहते हैं। मात्रिक छंद क्या है? तो मात्रिक छंद जिन छंदों में मात्राओं का विशेष ध्यान रख करके पढ़ा जाता है या मात्राओं को ध्यान में रख करके छंद को की रचना की जाती है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरा है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद क्या है? जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है। जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है, उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। और मात्रिक छंद जैसा कि मैंने बताया कि जिसमें मात्राओं को ध्यान में रख करके पढ़ा जाता है, उसकी रचना की जाती है, मात्रिक छंद कहलाता है। मात्रिक छंद के अंतर्गत है दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, कुंडलिया आदि आते हैं। वर्णिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं? घनाक्षरी है, घनाक्षरी, रूपनाक्षरी, रूपनाक्षरी, देवघनाक्षरी, मुक्तक आदि आते हैं। उभय छंद, उभय मिस होता है दोनों, उभय मिस होता है दोनों, जो मात्रिक और वर्णिक दोनों या जिन छंदों में मात्रा का और वर्ण का दोनों का ध्यान रख करके रचना की जाती है, पढ़ा जाता है, उसे हम उभय छंद कहते हैं। उभय छंद में मात्राओं और वर्णों में समानता पाई जाती है। मुक्तक छंद क्या है? मुक्तक छंद वह छंद होता है जिसमें न तो मात्रा का कोई बंधन होता है, न तो वर्ण का कोई बंधन होता है, बल्कि स्वतंत्र रूप से लिखा गया बिना बंधन के जो छंद होते हैं उन्हें हम मुक्तक छंद कहते हैं। इनको विराम के हिसाब से ह्रस्व और दीर्घ का ख्याल करके लयबद्ध तरीके से इनको पढ़ा जाता है।
ये रहा छंद के भेद और छंद के प्रकार। अब आ जाइए, हम आपको सामान्य हिंदी के अंतर्गत छंद में मात्रिक छंद पढ़ाएंगे। मात्रिक छंद, अब मात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाला जैसा कि दोहा है, पहला छंद है दोहा। दोहा, दोहा किसे कहते हैं? दोहा किसे कहते हैं? दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वह छंद जिसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, उन्हें हम दोहा छंद कहते हैं। उदाहरण है इसका देखिए दोहा का। चलत देखिए, इसमें आपके सामने छंद लिखे हैं। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। देखिए 4 चरण है यहाँ। ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण। पहला चरण दिया है चलत पयादे खात फल, फल के जगह पर यति है। अगर नहीं भी रहता है तो हमको यहाँ यति बना करके ही पढ़ना होता है। अगर हम पढ़ रहे हैं चलत पयादे खात फल, यहाँ ना थोड़ा सा विराम करके यहाँ पर विराम करते हैं तो हमारा दोहा का जो उच्चारण होगा वो गलत हो जाएगा। तो यह पहला चरण दिया हुआ है चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजराज, अजात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। देखिए इसको कैसे हम करते हैं, गिनती करते हैं। देखिए यहाँ पहला जो चरण है इसमें 13 मात्रा है कि नहीं है, दूसरा चरण में 11 मात्रा है कि नहीं है, फिर तीसरे चरण में 13 है और चौथे चरण में 11 है कि नहीं। इसको स्पष्ट करते हैं।
देखिए यहां हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं। चलत 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13। मैंने कहा कि दोहे के पहले चरण में और तीसरे चरण में 13 मात्रा होती है। तो देखिए इसमें 13 मात्रा है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दूसरे चरण में 11 मात्रा 1 2 3 2 5 2 7 2 9 और 3 2 5 2 7 9। यहाँ देखिए हाँ 11 है इसमें। फिर यहाँ आप देख सकते हैं 2 और 1 3 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर यहाँ 13 हो गया। यहाँ 3 है 3 3 6 6 2 8 8 3 11। इस तरह दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा देखने को मिल रही है। तो जहां दोहा कहीं भी होगा और लिखा गया होगा तो ये समझ लीजिए कि उसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं। इसके अंतर्गत दूसरा आता है सोरठा। सोरठा क्या चीज है? सोरठा दोहे का उल्टा होता है। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। इसके विषम चरणों में 11 मात्राएं तथा सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। अर्थात सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसका हम उदाहरण आपके सामने रख रहे हैं। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं यह भी एक सममात्रिक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। लेकिन अंतर इसमें यह होता है कि यह ठीक दोहा का ही विपरीत यानी उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। जैसे कि
यहाँ पर सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। गिनती करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 मात्राएं और प्लस इधर जो 13 मात्राएं और दोनों मिलाकर 24। यहाँ पे वही चीज है। और यहाँ ऊपर जो था तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में 13 और प्लस 11 तब जाकर 24। तो इस तरह आप दोहा और शोठा में अंतर देख सकते हैं।